ठीक है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग आपके पास क्या होती है, जहाँ पर हमारे लिए जिस सब्जेक्ट पर हम स्टडी कर रहे हैं उसका सैम्पल चूज़ करना हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो, मुश्किल हो जाए। हमें नॉलेज तो हो हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर मुझे जो है वो 20% का सैम्पल चूज़ करना है और मेरे पास नॉलेज में जो है जो सब्जेक्ट मैं स्टडी करना चाह रही हूँ, फॉर एग्जांपल होमलेस, इस पर मैं क्या करना चाह रही हूँ, स्टडी करना चाह रही हूँ, होमलेस पीपल का मैं क्या लेना चाह रही हूँ, सैम्पल लेना चाह रही हूँ, तो ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मेरे नॉलेज में 1-2 पर्सन्स होंगे होमलेस के, लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि भाई मुझे इतना सैम्पल जो है वो रिक्वायर्ड है वो मुझे मिल जाए, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा फाइंड आउट करना। ठीक है। तो क्या किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास क्या एग्जाम्पल दी हुई है, हाउ एवर इफ़ यू आइडेंटिफाई 1 or 2 होमलेस इंडिविजुअल्स हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन योर स्टडी, they will almost certainly know other homeless individuals in their area. For example, आपकी नॉलेज में क्या है, 1-2 पर्सन हैं, ठीक है। अब आप जो है वो क्या करना चाह रहे हो, आपने अपना सैंपल जो है, आपके जो सैंपल रिक्वायर्ड है वो आपके पास कंप्लीट सैंपल नहीं है, ठीक है। तो आपने उनसे पूछा कि भाई तुम लोग जानते हो कि कोई और भी जो है वो होमलेस पीपल हो तुम्हारे एरिया में या तुम्हारे जहाँ भी वो रह रहे हैं, ठीक है। तो यकीनन जो होमलेस पीपल आपकी स्टडी में एग्जिस्ट कर रहे होंगे पहले से, उनको यकीनन जो है वो क्या होगी, नॉलेज होगी, ठीक है। कि हाँ भाई हम जानते हैं फलाना वो भी जो है होमलेस है, एक फलाना बंदा और है, हो सकता है इन दो ने 3-4 और बताइए, उन 3-4 से जो है हमें और सैंपल मिल गया, उन्हें उन 3-4 को पता था कि हाँ भाई हम भी जानते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप की सैम्पलिंग हमारे पास क्या कहलाती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग कहलाती है, कि एक दूसरे के लिंक से हमें क्या पता चल रहा है, अपना सैंपल जो हमें स्टडी करना है वो हमें सैंपल जो है वो मिल रहा हो, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपने स्टडी करना है किसकी, क्या लिखी हुई आपके पास दूसरे एग्जाम्पल, इफ़ अ रिसर्चर विशेस टू इंटरव्यू अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स फ्रॉम मैक्सिको, अगर एक रिसर्चर जो है वो क्या करता है, विश करता है कि मुझे इंटरव्यू करना है किन लोगों का, जो वो इमिग्रेंट जो कि जिनके डॉक्यूमेंट्स क्या है, अनडॉक्यूमेंटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि धोखे में जो है वो, मतलब करप्शन करके या किसी को बीट रेट करके जो है वो फलाना जगह पहुंच गए, भाई जाली वीज़ा था या जो भी जाली डॉक्यूमेंट्स थे, इस टाइप की बातें सुनने में आ रही होती है हमारी नॉलेज में, ठीक है। तो अब अगर हमें इस टाइप के इमिग्रेंट्स का क्या चाहिए, डाटा चाहिए, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको फाइंड आउट करना। ऐसा ही है कि अगर मैं चाह रही हूँ कि अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स का मैं क्या करना चाह रही हूँ, इंटरव्यू करना चाह रही हूँ, तो इस सैम्पल को चूज़ करना मेरे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको हर जगह वो नहीं मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल he or she might interview a few undocumented individuals that he or she knows or can locate, gain their trust. फॉर एग्जाम्पल जो आपकी नॉलेज में थे, आपने उनसे पूछा तुम किसी को जानते हो, वो कहेंगे हाँ हम तो 1-2 को और जानते हैं, हमने उन्हीं से तो पूछा था, ठीक है। तो उन्होंने किसी और को बताया कि हाँ भाई मैं इन लोगों को भी जानता हूँ, जो लोग दूसरे आप कहाँ तक आप जो है वो गए, उन्होंने किसी और का बताया, हाँ मैं उन लोगों को भी जानता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास इस टाइप की जो सैम्पलिंग होती है, तो ये आपके पास क्या होती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है, ठीक है। क्या लिखा हुआ था आपके पास स्नोबॉल सैम्पलिंग में, अब ये जो आपके पास यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, अब ये बात आपको क्या हो जाएगी, क्लियर समझ आ जाएगी। आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, ये वो सैम्पलिंग टेक्निक है जहाँ पर आपके पास जो सब्जेक्ट्स यानी कि जो इंडिविजुअल आपके पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जो आपकी रसाई में होते हैं, वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, रेफरल्स प्रोवाइड करते हैं, वो आपको क्या देते हैं, हवाले देते हैं, हाँ हम जानते हैं 2-3 बंदों को कि वो वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। टू रिक्रूट सैम्पल्स,
के सैंपल्स में सिलेक्ट करने के लिए, सैंपल में चूज करने के लिए, रिक्रूट मैंने क्या बताया था, रिक्रूट की एक सैंपल से मिलेंगे भर्ती करना, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्रूट की मीनिंग क्या होगी कि इन हवालों की वजह से हमें क्या पता चल रहे हैं, अपने सैंपल्स के लिए मेंबर्स मिल रहे हैं जिनको हमने चूज करना था अपनी रिसर्च स्टडी के लिए।